द्वितीय अध्याय में, जिसे सांख्य योग कहा जाता है, जीवन की दो प्रमुख धाराओं का सारगर्भित चर्चा की गई है। अर्जुन की स्थिति, जो भय और मोह से भरी हुई है, कृष्ण के लिए एक संकेत बन जाती है। वे अर्जुन को इस विचार से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं कि वीरता का यह अभाव न तो उचित है और न ही अनुकंपनीय। कृष्ण के तर्क शक्ति और ज्ञान का प्रकाश फैलाते हैं, जिससे अर्जुन को अपने भ्रम से बाहर निकालने का मार्गदर्शन मिलता है। कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि प्रज्ञावाद का झूठा रूप उनकी आत्मिक विवेकहीनता है। जीवन और मृत्यु, सुख और दुख सभी अनिवार्य प्रक्रियाएं हैं। ये परिवर्तनशीलता हैं जो समाप्त नहीं होती। जीवन की इस सच्चाई को समझकर ही मन की शांति प्राप्त की जा सकती है। भगवान का यह व्यंग्य इस बात को दर्शाता है कि अर्जुन, जो अपने आप को ज्ञानी मानता है, फिर भी मोह में क्यों बंधा हुआ है। स्वधर्म का ज्ञान अर्जुन के लिए एक नई चुनौती प्रस्तुत करता है। सभी के लिए एक निश्चित धर्म है जो जन्म से ही निर्धारित होता है, इसे नकारा नहीं जा सकता। कृष्ण ने समझाया कि स्वधर्म के अंतर्गत जीवन की दिशा, इच्छाओं की सीमाएं और कर्म की शक्ति समाहित होती हैं। इस ज्ञान से अर्जुन को आत्मदर्पण में झांकने का अवसर मिलता है। आगे बढ़ते हुए कृष्ण ने अर्जुन को योग मार्ग की बुद्धि का वर्णन किया। कर्म करते हुए फल की आशा से मुक्त रहने का मार्ग। कर्मयोगी के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि वह फल की आसक्ति से अपने को बचाए। अर्जुन का संदेह समझ में आता है कि क्या यह संभव है कि कोई व्यक्ति कर्म करे और फल की इच्छा न रखे। यहाँ कृष्ण मन की काबू पाने की महत्ता को स्पष्ट करते हैं। मन के संयम से ही शांति की प्राप्ति होती है। इस प्रकार अर्जुन का संवाद और कृष्ण की स्पष्टता जीवन के गहरे अर्थ और कर्म करने की सच्ची भावना को स्पष्ट करती है। गीता में वर्णित ब्राह्मी स्थिति का सिद्धांत इस बात की पुष्टि करता है कि वास्तविक सुख तभी संभव है जब मन को बाहरी आकर्षणों से अछूता रखा जाए। यह केवल सांख्य योग और कर्म योग की अनूठी गहराई नहीं, बल्कि आत्मा के लिए सच्ची मुक्ति का मार्ग है।